क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि महिलाओं से बातचीत करते समय आप कोई महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। 99% पुरुषों को महिलाओं की यह खास बॉडी लैंग्वेज हैरान कर देने वाली लगती है। आज मैं इस बात पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि इन संकेतों को समझना इतना कठिन क्यों है और आपको उन्हें एक पेशेवर की तरह पढ़ने का कौशल सिखा रहा हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल की सदस्यता लेने के लिए लाल बटन दबाएं और टिप्पणी करें, मैंने सदस्यता ले ली है, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. लंबे समय तक विराम का उपयोग करना। ठीक है सज्जनों, चलो मौन की शक्ति के बारे में बात करते हैं। क्या आपको वे क्षण याद है जब वह बातचीत के बीच में अचानक चुप हो जाती है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है या उसकी रुचि खत्म हो गई है। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत हो सकता है। जब कोई महिला बातचीत में लंबे समय तक विराम लेती है तो वह अक्सर किसी गहरी बात के लिए जगह बना रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वह एक अदृश्य पुल बना रही है जो आपको उसके साथ पार करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। ये विराम आपके लिए यह दिखाने का अवसर है कि आप वास्तव में उससे जुड़े हुए हैं और उसके प्रति सजग हैं। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि ज्यादातर पुरुष इस संकेत को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। वे चुप्पी को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं, यह सोचकर कि यह अजीब है या उन्हें बातचीत जारी रखने की जरूरत है। वास्तव में वह आपको एक और गहरा सवाल पूछने, अपने विचार साझा करने या बस एक साथ आराम से मौन में बैठने का मौका दे सकती है। ये विराम उसके द्वारा कही गई बातों को समझने का तरीका भी हो सकते हैं, खासकर तब जब बातचीत भावनात्मक रूप से आवेशित या बौद्धिक रूप से उत्तेजक हो। विराम देकर वह यह दिखा रही है कि वह सतही बातचीत से ज्यादा गहराई को महत्व देती है। तो अगली बार जब आप देखें कि वह जवाब देने में देरी कर रही है, तो बीच में बोलने की इच्छा को रोकें। इसके बजाय उस चुप्पी में झुकें, आंख से संपर्क करें, उसे दिखाएं कि आप मौजूद हैं और ग्रहणशील हैं। आप पा सकते हैं कि शांति के ये क्षण आपके सबसे सार्थक संबंधों की ओर ले जाते हैं। 2. जल्दी से अपना प्रतिबिंब देखते हुए। क्या आपने कभी उसे खिड़की में अपने प्रतिबिंब या अपने फोन की स्क्रीन पर चुपके से नजर डालते हुए देखा है? नहीं, वह घमंडी नहीं है। वह आपको एक मौन संकेत भेज रही है कि उसे इस बात की परवाह है कि वह आपकी उपस्थिति में कैसी दिखती है। यह त्वरित दर्पण जांच एक गुप्त मिशन की तरह है। वह यह सुनिश्चित कर रही है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा सामने रखे, बिल्कुल शाब्दिक रूप से। यह कहने का उसका तरीका है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा दिखना चाहती हूँ, वास्तव में उन शब्दों को कहे बिना। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं, यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। यह त्वरित प्रतिबिंब जांच अक्सर घबराहट या उत्साह के साथ आती है। वह अपने बालों को ठीक कर सकती है, अपने दांतों में खाने की चीजों की जांच कर सकती है या अपने कपड़ों को ठीक कर सकती है। ये छोटे छोटे समायोजन इस बात के संकेत हैं कि वह आप पर जो प्रभाव डाल रही है उसमें उसका निवेश है। अब उसे इसके लिए डांटे नहीं, यह मुद्दा नहीं है। इसके बजाय इसे एक तारीफ के रूप में लें। वह प्रयास कर रही है और वह प्रयास आपके लिए है। यह एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है कि आप उसके लिए मायने रखते हैं। तो अगली बार जब आप उसे अपने प्रतिबिंब को चुपके से देखते हुए देखें, तो उसे अनदेखा न करें। यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, यह आपकी उपस्थिति में आत्मविश्वास और आकर्षक महसूस करने के बारे में है। और गैर मौखिक संकेतों की भाषा में यह एक बहुत बड़ी तारीफ है। 3. सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ। ठीक है सज्जनों, अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर के झूठ डिटेक्टर को बाहर निकालें। हम सूक्ष्म भावों के बारे में बात कर रहे हैं,
चेहरे की वे बिजली की तरह तेज हरकतें जो किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर देती हैं, इससे पहले कि वे उन्हें छिपाने का मौका पाएं। पलक झपकते ही आप उन्हें देख न पाएं, लेकिन उन्हें पकड़ लें और आपको उसकी असली भावनाओं का पता चल जाएगा। ये क्षणभंगुर भाव आम तौर पर 1 सेकंड से भी कम समय तक चलते हैं। हो सकता है कि जब आप कुछ अप्रत्याशित कहते हैं तो यह आश्चर्य की एक झलक हो, उसके विनम्रता से मुस्कुराने से पहले असहजता का एक त्वरित चेहरा हो, या उसके खुद को संभालने से पहले खुशी का एक क्षणिक भाव हो। ज्यादातर पुरुष इन सूक्ष्म संकेतों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। वे कहे जा रहे शब्दों या समग्र अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह महसूस नहीं करते कि वास्तविक सच्चाई अक्सर इन पल भर के खुलासे में निहित होती है। इन सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को पहचानना सीखना आपको उसकी सच्ची भावनाओं के बारे में मूल्यवान जानकारी दे सकता है। क्या वह वास्तव में आपके सुझाव से सहमत है, या आपको निराशा का एक पल महसूस हुआ? क्या आपकी तारीफ ने उसे वास्तव में खुश किया, या क्या उसमें असहजता का कोई संकेत था? लेकिन याद रखें, यह उसे पकड़ने या उसकी पोल खोलने के बारे में नहीं है। यह उसे बेहतर ढंग से समझने और अधिक सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने के बारे में है। यदि आप कोई सूक्ष्म अभिव्यक्ति देखते हैं जो उसके शब्दों के विपरीत है, तो उसे धीरे से संबोधित करने या अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने पर विचार करें। तो अगली बार जब आप उससे बात कर रहे हों, तो इन क्षणभंगुर चेहरे की हरकतों पर ध्यान देने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको संचार का एक नया स्तर मिल जाए जिसे आप अब तक मिस कर रहे थे। बस बहुत ज्यादा घूरे नहीं, हम चौकस रहने की कोशिश कर रहे हैं, खौफनाक नहीं। 4. उसके बैठने की स्थिति को समायोजित करना। चलो कुर्सियों के नृत्य के बारे में बात करते हैं। सज्जनों, क्या आपको पता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो वह कभी कभी अपनी सीट पर कैसे बदलाव करती है या अपनी स्थिति को कैसे समायोजित करती है? यह सिर्फ एक आरामदायक जगह खोजने के बारे में नहीं है, यह एक गैर मौखिक संकेत है जो बहुत कुछ कहता है। जब कोई महिला आपके आसपास अपनी बैठने की स्थिति को समायोजित करती है, तो वह अक्सर 2 चीजों में से एक को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है। आपके करीब आना या ऐसा रुख अपनाना जिससे वह आपकी उपस्थिति में अधिक आत्मविश्वास और सहज महसूस करे। अगर वह आपके करीब आ रही है, झुक रही है या अपने शरीर को आपकी ओर झुका रही है, तो यह एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि वह आप में दिलचस्पी रखती है और आप में दिलचस्पी रखती है। वह सचमुच आप दोनों के बीच शारीरिक दूरी को कम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ, अगर वह सीधे बैठने या सीधे आपकी ओर मुंह करके बैठने की मुद्रा में है, तो वह खुद को अधिक आत्मविश्वास से पेश करने की कोशिश कर रही होगी। यह कहने का उसका तरीका है, अरे मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे सर्वश्रेष्ठ रूप में देखो। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं, भले ही वह थोड़ा दूर जा रही हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह एक बुरा संकेत हो सकता है कि वह आपको अपने निजी दायरे में आमंत्रित करने के लिए जगह बना रही हो, या ऐसी स्थिति में खुद को ढाल रही हो जहां वह बेहतर नजर से नजर मिला सके। मुख्य बात यह है कि इन हरकतों पर ध्यान दिया जाए। क्या वह मुस्कुरा भी रही है और आंखों से संपर्क बनाए हुए है? यह एक अच्छा संकेत है। क्या वह अपनी बाहें क्रॉस करके दूसरी ओर मुड़ रही है? शायद इतना नहीं। तो अगली बार जब आप उसके सामने बैठे हों और सीट में कुछ हलचल महसूस करें, तो उसे अनदेखा न करें। यह उसके शरीर का संवाद करने का तरीका है, और यह शायद यह कह रहा हो, मुझे आपके करीब आने में दिलचस्पी है, बस याद रखें, ध्यान देना ठीक है। इस पर टिप्पणी करना उसे असहज कर सकता है। शांत रहें, सज्जनों। 5. हाथ या पीठ पर हल्का स्पर्श। क्या आपको वे पल याद हैं जब वह बातचीत के दौरान हल्के से आपकी बाह को छूती है या आपकी पीठ थपथपाती है? ये सिर्फ शारीरिक संपर्क की आकस्मिक क्रियाएं नहीं है,
ये बहुत सारे अर्थों से भरी हुई है। जब कोई महिला इन हल्के स्पर्शों की शुरुआत करती है तो वह बहुत ही जानबूझकर एक शारीरिक सीमा को पार कर रही होती है। यह उसका गैर मौखिक तरीका है जिसमें वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ सहज महसूस करती हूँ, या यहाँ तक कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूँ। ये स्पर्श अंतरंगता और जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं जो शब्दों से परे है। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं, स्पर्श के पीछे का इरादा। आपके मजाक पर हंसते हुए हाथ पर हल्का सा स्पर्श, यह आपके बीच के संबंध पर जोर देने का उसका तरीका है। जब वह पास से गुजरती है तो पीठ पर हल्का सा स्पर्श, वह व्यक्तिगत रूप से आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर रही है। मुख्य बात यह है कि इन स्पर्शों की आवृत्ति और संदर्भ पर ध्यान दिया जाए। क्या वे अधिक बार हो रहे हैं? क्या वे हर बार थोड़ा अधिक समय तक टिके रहते हैं? यह रुचि में स्पष्ट वृद्धि है। अब हर एक स्पर्श का बहुत ज्यादा विश्लेषण न करें। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा स्पर्शशील होते हैं, लेकिन अगर आप इन हल्के प्रतीत होने वाले आकस्मिक स्पर्शों में वृद्धि देखते हैं, खासकर अगर वे रुचि के अन्य संकेतों के साथ होते हैं, तो आप कुछ सही कह रहे हैं। याद रखें, हालांकि पारस्परिक व्यवहार महत्वपूर्ण है। यदि आप भी रुचि रखते हैं, तो आप भी इसी तरह के हल्के स्पर्श के साथ जवाब दे सकते हैं। बस सम्मानपूर्वक रहें और उसके आराम के स्तर का ध्यान रखें। तो अगली बार जब आप अपने हाथ या पीठ पर हल्का स्पर्श महसूस करें, तो उसे अनदेखा न करें। हो सकता है कि यह उसका तरीका हो जिससे वह बिना कुछ बोले आप तक पहुँचे और कहे, अरे मुझे तुम पसंद हो। बॉडी लैंग्वेज की भाषा में कहें तो यह छतों से चिल्लाने जैसा है। 6. अचानक शांति। कल्पना करें, आप एक कमरे में जाते हैं और अचानक वह स्थिर हो जाती है, जैसे हेडलाइट में फंसी हिरण। नहीं, आप अचानक मेडुसा में नहीं बदल गए हैं। अचानक स्थिरता का यह क्षण वास्तव में एक बड़ा संकेत है कि वह आपकी उपस्थिति के बारे में बहुत जागरूक है और संभवतः आप में बहुत दिलचस्पी रखती है। जब कोई महिला आपके पास आते ही कुछ पल के लिए रुक जाती है, तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आने से उसकी भावनाओं या घबराहट में तेजी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग तेजी से रिबूट हो रहा है, इस तथ्य को समझ रहा है कि आप वहाँ हैं और यह सोच रहा है कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। यहाँ वह बात है जो ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं। इस शांति के बाद अक्सर छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं। वह जल्दी से अपने बाल ठीक कर सकती है, अपना आसन ठीक कर सकती है, या आपको स्वीकार करने से पहले गहरी सांस ले सकती है। ये सभी संकेत हैं कि वह आपके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करना चाहती है। यह प्रतिक्रिया हमारी जीव विज्ञान में गहराई से निहित है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से सामना करते हैं जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, तो हमारा शरीर क्षण भर के लिए हल्की लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया में चला जाता है। परिणाम, कुछ पल के लिए लकवाग्रस्त हो जाना और फिर हम फिर से हरकत में आ जाते हैं। अब इसे असहजता या डर से भ्रमित न करें। अगर वह जल्दी से ठीक हो जाती है और आपके साथ गर्मजोशी से पेश आती है, तो वह शुरुआती ठहराव संभवतः एक सकारात्मक संकेत था। इसका मतलब है कि आपका उस पर प्रभाव है इतना मजबूत कि वह सचमुच अपने रास्ते पर रुक जाए। इसलिए अगली बार जब आप देखें कि जब आप उसके कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह एक पल के लिए स्थिर हो जाती है, तो इसे एक तारीफ के रूप में लें। आपने प्रभाव डाला है। बस इसे शांत रखना याद रखें। उसकी प्रतिक्रिया को स्वीकार करना या उस पर टिप्पणी करना उसे आत्मश्चेत कर सकता है। इसके बजाय इसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने और उसे सहज महसूस कराने के संकेत के रूप में उपयोग करें। आखिरकार, आपने पहले ही काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 7. थोड़ी कांपती हुई आवाज। ठीक है, चलो उसकी आवाज की सूक्ष्म सिम्फनी को सुने। सज्जनों,
क्या आपको पता है कि जब वह आपसे बात कर रही होती है तो आपको कभी कभी हल्का कंपन या कंपन महसूस होता है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे ठंड लग रही है या कुछ हो रहा है। यह मुखर विचित्रता वास्तव में उसकी भावनात्मक स्थिति का एक शक्तिशाली संकेतक है और यह सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है। जब आपसे बात करते समय किसी महिला की आवाज थोड़ी कांपती है तो यह अक्सर बढ़ी हुई भावना का संकेत होता है। यह घबराहट, उत्तेजना या आकर्षण हो सकता है। ऐसा लगता है कि उसकी आवाज उस शांत बाहरी रूप को धोखा दे रही है जिसे वह बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यह कोई बुरी बात नहीं है। उसकी आवाज में वह हल्का सा कंपन यह दर्शाता है कि आप उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। आप सिर्फ एक और व्यक्ति नहीं हैं जिससे वह बात कर रही है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे कुछ ऐसा महसूस कराता है जो उसे शारीरिक रूप से प्रभावित करने के लिए काफी मजबूत है। यहाँ एक प्रो टिप है, अगर आप इस तरह की कांपती हुई हरकत को नोटिस करते हैं तो उसे दिखाएं नहीं। इसके बजाय उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करें। शांत और गर्मजोशी भरा व्यवहार बनाए रखें। इससे उसे आराम करने और खुद को अभिव्यक्त करने में अधिक सहज महसूस करने में मदद मिलेगी। तो अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हों और आपको उसकी आवाज में हल्का कंपन सुनाई दे तो ध्यान दें। हो सकता है कि यह उसके शरीर का यह कहने का तरीका हो, तुम मुझे परेशान करते हो, अच्छे तरीके से। बस याद रखें, यह उसकी घबराहट का फायदा उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि सहानुभूति और देखभाल के साथ उसकी भावनाओं को समझने और उनका जवाब देने के बारे में है। आखिरकार, सच्चा संबंध सिर्फ शब्दों से ज्यादा होता है। यह उन सभी सूक्ष्म संकेतों को समझने के बारे में है जो मानवीय बातचीत को बनाते हैं। तो अब जब आप जानते हैं कि उन संकेतों को कैसे पहचाना जाए, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।